आइए सुनते हैं तृतीय स्कंध का तीसरा अध्याय। तृतीय स्कंध विदुर जी का गृह त्याग। बड़ा सुंदर ये कथा है। विदुर जी गृह त्याग क्यों करते हैं, इसमें बहुत सुंदर वर्णन आया है, तो इसको आप सुनिएगा जरूर। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की, वेदव्यास भगवान की जय। कथा में कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है सुखदेव जी से विदुर जी के लिए। तो राजा परीक्षित ने सुंदर प्रश्न किया है। विदुर जी तो महान वैष्णव हैं, जिनको अंदर से भक्ति का रंग लगा है। वह जहाँ बैठ करके ध्यान करता है, जप करता है, वह भूमि तीर्थ हो जाती है। ऐसा विदुर जी के लिए कहते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? तो कहने का मतलब है कि विदुर जैसे महान धर्मात्मा हैं कि जहाँ बैठ जाए वहीं तीर्थ बन जाए। सबसे तो पूछते हैं सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? अपने मन को सर्वकाल शुद्ध रखना ही महान तीर्थ है। सुखदेव जी कहते हैं मन में खराब विचार आए नहीं, मन को सर्वकाल जो पवित्र रखता है वही महान तीर्थ है। तुलसी जब मन शुद्ध भयो, तब तीर्थ तीर गयो न गयो। तुलसी जब मन शुद्ध भयो, तब तीर्थ तीर गयो न गयो। यानी जब आपका मन शुद्ध है, मन विचार शुद्ध है, तो आप चाहे तीर्थ जाए या न जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका मन ही तीर्थ है। विदुर जी महान वैष्णव है। कहते हैं विदुर जी महान वैष्णव है, उनका मन शुद्ध है, अंदर से भक्ति का रंग लगा हुआ है। ऐसा भगवान के भक्त जहाँ बैठ करके ध्यान करते हैं, प्रेम से पूजा करते हैं, भगवान के स्मरण तन्मय होकर करते हैं, वह भूमि तीर्थ हो जाती है। जिसको भगवान का आनंद मिला है उसको तीर्थ यात्रा करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बहुत घूमने से मन चंचल होता है, बहुत घूमना अच्छा नहीं है। एक ही जगह बैठ करके शांति से ध्यान करो, प्रेम से प्रभु को मनाओ, प्रेम से भगवान के पूजन स्मरण में तन्मय हो जाओ, आपका घर तीर्थ बन जाएगा। यानी आप जहाँ हो वहीं बैठ करके भगवान का प्रेम से पूजा ध्यान से स्मरण करो, भजन करो, वही तीर्थ हो जाएगा। आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। विदुर जी घर छोड़कर यात्रा करने के लिए क्यों गए, ये कहते हैं क्योंकि विदुर जी को यात्रा करने से क्या लाभ है, वे तो महान वैष्णव है। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को उपदेश दिया है। क्यों गए? तो इसका कारण है, मैत्रेय जी ने विदुर जी को उपदेश दिया, वह कथा सुनने की इच्छा है। कहते हैं सुखदेव जी से राजा परीक्षित की वह कथा हमको सुनाइए जो मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को उपदेश दिया है। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कथा की। राजन, विदुर जी को घर छोड़ने की इच्छा तो नहीं थी, पर घर में ऐसा प्रसंग हो गया कि विदुर जी को घर छोड़ना पड़ा। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया था, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया था। विदुर जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा है कि तू चोर है, चोरी करता है। यानी उनको चोरी से ही उसमें जलाने की, लाक्षागृह में जलाने की प्रयत्न किया गया था। कहते हैं कि ताला तोड़ करके जो ले जाता है वही चोर है। अरे ताला तोड़ करके जो ले जाता है वह चोर का सरदार है। चोरी करने के अनेक रीतिमानों करता है, अनेक तरीका अपनाता है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि बहुत कम परिश्रम करके जो ज़्यादा पैसा कमाता है, यह चोरी का उदाहरण दिया गया है कि जो बहुत कम परिश्रम करके और ज़्यादा पैसा कमाता है, एक प्रकार से वह चोर ही है। परिश्रम के अनुसार पैसा कमाए यह उचित है। मेहनत बहुत कम करता है और पैसा ज़्यादा कमाता है, यह चोरी जैसा ही पाप है। और आगे शास्त्रों में लिखा है कि वृद्ध माता पिता की जो सेवा नहीं करता वह चोर है। भगवान को भोग लगाए बिना जो खाता है वह चोर है। अग्नि में होम करता नहीं
और अन्न खाता है वह चोर है। अग्नि के आधार से रसोई होती है, अग्नि के आधार से खाया हुआ पचता है। विचार करना कि मेरा नंबर कहीं उस चोरी में तो नहीं आता है जो हम प्रतिदिन करते हैं। इन सब क्रिया को बिना किए अगर हम अन्न ग्रहण करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो हमारा भी नंबर चोरी में ही आता है। मानव अनेक रीति से चोरी करता है। तो धृतराष्ट्र को विदुर जी ने कहा कि तू चोर है, तेरा दानत बिगड़ गया है, यानी दानत मतलब स्वभाव बिगड़ गया है। राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है संपत्ति, यानी संपत्ति दूसरे का धन जो पचाता है हड़प करके, क्योंकि धृतराष्ट्र कौरवों ने पांडव का धन हड़पा था, तो उसी पे कहते हैं कि दूसरे का धन जो पचाता है हड़प करके वह चोर है। बिना मेहनत बिना परिश्रम जो दूसरों का धन लेता है वह चोरी करता है। आधा राज्य पांडव का है, इस आधा राज्य आपने उनका हड़प लिया है, इसलिए आप चोर हो। संत सभी में सद्भाव रखते हैं, कहते हैं विदुर जी धृतराष्ट्र जी से, किंतु धृतराष्ट्र ऐसा दुष्ट है कि धृतराष्ट्र के लिए संतों में भी सद्भाव नहीं रहा। गीता जी के आरंभ में धृतराष्ट्र चाव में ऐसा पाठ आता है, कहा गया है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव ममका पांडवश्च किम कुर्वन्त संजय, किम कुर्वत संजय। गीता जी का आरंभ धृतराष्ट्र करता है। बड़ी सुंदर यहाँ बात लिखा है। भगवान श्री शंकराचार्य जी स्वामी को अच्छा नहीं लगा कि गीता जी का आरंभ धृतराष्ट्र करता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। एक दुष्ट पापी जीव गीता शास्त्र का आरंभ करें, शंकराचार्य स्वामी को गीता जी का आरंभ धृतराष्ट्र से हो, यह उनको अच्छा नहीं लगा। वह दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से माना है और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, वहाँ से वह गीता शास्त्र का आरंभ को मानते हैं कि वहाँ से गीता शास्त्र का आरंभ होता है। पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक छोड़ दिए हैं जो धृतराष्ट्र बोलता है। उसकी व्याख्या में क्या करूं, इसलिए उसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र दुष्ट है, पापी है। और उस श्लोक से श्री शंकरा स्वामी ने गीता भाष्य का आरंभ किया है, जो पहला अध्याय छोड़ दिया है, जो धृतराष्ट्र बोलता है, जिसका आरंभ धृतराष्ट्र करता है, उसकी व्याख्या में क्या करूं, वह उपोद्घात है, ऐसा कह करके पहले अध्याय को छोड़ दिया है। श्री शंकरा स्वामी ने पहले अध्याय को छोड़ करके उन्होंने दूसरे अध्याय के 10 श्लोक छोड़ करके जो कथा कही है कि धृतराष्ट्र दुष्ट है, चोर है, अति पापी है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा है आधा राज्य पांडव को दे देना चाहिए। तू आधा राज्य पांडव को नहीं देगा तब मैं घर में नहीं रहूँगा। धृतराष्ट्र कहता है, बहुत निवेदन किए हैं विदुर जी धृतराष्ट्र से कि आधा राज्य उनको दे दो, आधा नहीं तो आधा का आधा ही दे दो, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने नहीं माना है। विदुर जी आग्रह करने के बाद भी गुस्सा करके बोलते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। तब भी कहते हैं कि पांडव को नहीं दोगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पर धृतराष्ट्र अंधे हो चुके थे, अंधे तो थे ही, पर उनकी बुद्धि भी अंधी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझे नहीं देना है राज्य। तो इस कारण विदुर जी ने गृह त्याग किया है, नहीं तो विदुर जी की कोई आवश्यकता नहीं थी गृह त्याग करने की, क्योंकि वो जहाँ रमते हैं, जहाँ रहते हैं, वो है एक तीर्थ के समान है। इस कथा से यही समझ में आती है। विदुर जी जैसा महान तपस्वी, महान प्रतापी, महान धर्मात्मा कोई नहीं है। वो जहाँ रहें वही तीर्थ है। कारण यही है कि विदुर जी ने गृह का त्याग किया है। धृतराष्ट्र ने आधा राज्य नहीं दिया है और लास्ट में उन्होंने कहा जहाँ जाना है वहाँ जाइए। तो बड़ी सुंदर कथा है, आप सुनिएगा एक बार। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कोई कहने में भूल हो, गलती हुआ, सब कोई गलत मुँह से निकला तो इसलिए क्षमा चाहती, मैं भगवान से भी क्षमा चाहती हूँ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे की कथा है दंपति की दिनचर्या, यानी
दंपति की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो आगे की कथा सुनने को मिलेगी।